अब यहाँ पर उत्तान पाद कौन है पता? यहाँ जितने यहाँ से लेकर यहाँ बैठे सब लोग उत्तान पाद है। इस कथा को अपने ऊपर लेना, क्योंकि अपने ऊपर अगर कथा आएगी तो कथा जल्दी समझ में आएगी। हम सब उत्तान पाद। हमारी दो पत्नी कौन? हमारी मती। एक मती कहती कथा सुन ले, एक बोलती कल चलेंगे कृष्ण जन्म। कृष्ण जन्म वाले बोलेंगे चलो परसों ही चलेंगे 56 भोग में, है ना। एक मन कहता आज ही आकर बैठ जाए। इस कथा के माध्यम से कहना चाहते राजा को सुरुचि प्रिय थी, सुनीति से प्रेम कम था। हम सब लोग भी आज के समय पर सुरुचि के हिसाब से ही चलना चाहते हैं। कथा तो अच्छी हो रही है गुरु जी, पर थोड़े सोफे लग जाते हैं ना तो बैठने में बड़ा आनंद आता है ना। आज के समय पर सुरुचि को लोग अधिक प्रिय करते हैं, अधिक मानते हैं। एक बार राजा उत्तान पाद उत्तम को गोद में लेकर बैठे थे। ध्रुव जी आंगन में खेल रहे थे और ध्रुव जी महाराज ने देखा कि भैया पिताजी की गोद में मैं भी जाकर बैठ जाऊं। तो ध्रुव जी भी जाकर बैठ गए। पिता के लिए तो दोनों पुत्र बराबर थे, पर सुरुचि ने देखा कि ऐसा ना हो कि राजा ध्रुव से ज्यादा प्रेम करने लग जाए और राज्य गद्दी इसको सौंप दे। ईर्षा की अवस्थाई है सुरुचि और ध्रुव का हाथ पकड़ करके गोद से उतार कर धक्के देकर वहां से भगा दिया। ध्रुव जी महाराज की आंखों से अश्रुपात लगा, मैया ये हमारे भी तो पिता है। सुरुचि ने कहा ये तेरे पिता हो सकते पर हम तुम्हारी माँ नहीं है। अगर तुम्हें इस पिता की गोद में बैठना होना ध्रुव तो वन में जाओ, तपस्या करो, भगवान प्रकट हो जाए तो वरदान मांगना कि मुझे कभी सुरुचि की कोख से जन्म दे। अगर सुरुचि की कोख से जन्म मिले तो ही तुम इस पिता की गोद बैठने का अधिकारी हो, नहीं तो इस पिता की गोद बैठने का कोई अधिकार नहीं। धक्के देकर वहां से हमको भगा दिया। इस कथा से एक शिक्षा लेना, हम सबको भी भगवान की याद कब आती है बताए? भगवान की याद जब आती है जब अपनों की ठोकर हमको लगती है, जब अपने ही अपने आप को धोखा देते हैं, अपने ही अपने को जब ठोकर मारते हैं, कोई बात ऐसी बोल जाती है तो यहाँ लग जाता है और उस समय पर फिर कोई याद नहीं आता। फिर भगवान के ही पास हम लोग चले जाते हैं। भगवान के पास जाकर भगवान बस सब कुछ संभालना। आज ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ ने देखा ध्रुव क्यों रो रहा है, भैया मुझे पिता की गोद में बैठना है। माँ ने कहा इस समय तेरे पिता हमारे वश में नहीं है। ध्रुव ने कहा मुझे तो पिताजी की गोद में बैठना है। 5 वर्ष का बालक है ध्रुव, हट कर ली। माँ ने बातों ही बातों में कह दिया बेटा तू किस पिता की गोद में बैठना चाहता है? जिस पिता की गोद में तू बैठना चाहता है ना वह तो हाड़मास का पुतला है। एक न एक दिन इस पिता की गोद से तुझे उतरना पड़ेगा। अगर गोद में ही बैठना है तो उस परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठ जा जिसे कोई उतार नहीं सकता। आज ध्रुव जी ने कह दिया जगत पिता कहाँ मिलते हैं? माँ बोली वन में जाना पड़ता है, तपस्या करना पड़ती है और भगवान अगर प्रकट हो जाए तो फिर भगवान से मांगना। आप ध्रुव जी ने कह दिया मैया जगत पिता की गोद में बैठेंगे। अब बाल हटे। माँ ने खूब समझाया पर आज ध्रुव जी नहीं माने। अपनी बिलखती हुई माँ को छोड़ करके और ध्रुव जी वन में पहुंचे। दर दर की ठोकर ध्रुव जी खा रहे। कभी लताओं से पताओं से पूछा, कभी यमुना से जाकर पूछा क्या तुमने मेरे गोविंद को देखा? जब कहीं से भी जवाब नहीं आता। आज ध्रुव जी महाराज बड़े व्याकुल होकर के उस वन में दर दर की ठोकर खाते हैं। और याद रखना जो भगवान के लिए ठोकर खाता है, जो भगवान के लिए बातें सुनता है उसको भगवान फिर किसी की सुनने नहीं देता। याद रखना ठोकर भी अगर खाना हो ना तो मेरे ठाकुर की खाओ प्यारे। अगर ठोकर ठाकुर जी की लगेगी तो एक दिन वो हाथ पकड़ लेगा और दुनिया की ठोकर खाओगे तो एक दिन ये दुनिया गिराने का काम करती। याद रखना दर दर की ठोकर ध्रुव जी खा रहे थे। भगवान को तो कृपा करना थी। मैं कहना चाहता हूं संकल्प कितना बड़ा भी हो, अगर संकल्प अच्छा हो तो संकल्प को पूरा करने के लिए मेरा गोविंद किसी न किसी रूप में जरूर आ जाता है। वहां पर देवर्षि नारद प्रकट हो गए।
देवर जी नारद प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा तुम कौन हो? ध्रुव जी ने कहा राजा उत्तानपाद के बेटा है ध्रुव। क्या कर रहे हैं वन में? बोले भगवान की गोद में बैठना चाहते हैं। नारद जी ने कहा ये भगवान कोई किराने की दुकान का सामान नहीं है, वापस लौट जाओ, बड़े बड़े हिंसक पशु रहते हैं। आज नारद जी ने कह दिया कि बड़े बड़े हिंसक पशु रहते। आज ध्रुव जी ने कहा अगर पता ही बताना चाहते हो तो भगवान कहाँ मिलेंगे ये बता दो, नहीं तो आप अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। जब ध्रुव जी महाराज को मृत्यु का भय दिखाया और ध्रुव जी ने कह दिया आए भगवान के नाम पर हैं, अब तो जो भी हो हर स्थिति में मेरा गोविंद ही कृपा करेगा। तो ध्रुव जी महाराज के इस वचन को सुन करके नारद जी ने 100 टन खरा देख लिया और पास बुलाकर 12 अक्षर मंत्र कान में फूंक दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करो ध्रुव, तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे। ऐसा कहकर ध्रुव जी नारद जी चले गए। ध्रुव जी महाराज मधुवन में पहुंचे, यमुना के तट पर, और मधुवन में यमुना के तट पर बैठ करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। वन में जो फल फूल थे ना उसी को खाते, यमुना का जल पीते, भगवान का भजन करते। 1 महीना बीत गया, भगवान नहीं आए। ध्रुव जी का विश्वास भगवान के प्रति और जागृत हुआ। दूसरे महीने में प्रवेश किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी के सामने भगवान नहीं आए तो ध्रुव जी ने सोचा कि वन के जो फल मैं खा रहा हूं ना, इसके कारण भगवान नहीं आ रहे हो। तो ध्रुव जी ने फल का त्याग कर दिया, बस जल पीते और भगवान का भजन करते। हम लोग भी करते नहीं एकादशी। एकादशी पर 11 बार फलार करने के बाद भी रात की गारंटी नहीं है। 12 बजे की बहुत से बोलते हैं जरा भोजन की थाली परोस कर सिर के पास रख देना। 12 बजे बाद 12 बजे ही होगा तो है ना। ध्रुव जी ने फल का त्याग किया, जल पीकर भगवान का भजन किया। तीसरे महीने में प्रवेश किया, भगवान नहीं आए। विश्वास कब नहीं हूं, मैं कहना चाहता हूं भगवान की भक्ति का नाम है विश्वास। अगर विश्वास है और आपके पास फूल ना भी हो और विश्वास करके पत्ता भी तोड़कर अगर भगवान को अपने चढ़ा दिया विश्वास कर, तो वह पत्ता भी पुष्प के बराबर काम करता है। याद रखना, विश्वास ना हो तो कोई काम नहीं। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित तीसरे महीने प्रवेश किया ना, भगवान नहीं आए। चौथे में प्रवेश के लिए भगवान नहीं आए। तो ध्रुव जी ने सोचा कि जो जल पी रहा हूं ना यमुना जी का, इसके कारण कहीं भगवान नहीं आ रहे हो, जल का भी त्याग कर दिया। चौथा महीना भी बीत गया, 5वें में प्रवेश कर लिया, भगवान नहीं आए। तो ध्रुव जी ने सोचा जो बैठकर भजन कर रहा हूं इसके कारण अगर भगवान नहीं आ रहे हो, एक पैर पर खड़े होकर भगवान का भजन कर रहे थे। कहते 5.5 महीने बीत गए, भगवान नहीं आए। तो ध्रुव जी महाराज ने श्वास लेना बंद कर दिया। जब नहीं आएंगे ना आपके नाम पर श्वास नहीं दूंगा। जब श्वास लेना बंद किया तो पृथ्वी ने परिक्रमा बंद कर दी। यमुना जी ने खलखल छलछल करके जो बहती थी ना, बहना बंद कर दिया। ठंडी समीर शीतल हवा बहती थी ना, बहना बंद हो गई। भगवान व्यास सुखदेव जी कहते हैं कि इतनी तपस्या कठोर ध्रुव जी महाराज की हुई और ध्रुव जी महाराज की तपस्या देखकर देवराज इंद्र भगवान के पास पहुंचे। भगवान से कहा प्रभु और राजा उत्तानपाद का बेटा ध्रुव, आपके नाम पर अन्न जल का त्याग किया तो किया, पर श्वास लेना बंद कर दिया, और अगर उसे कुछ हो गया तो आपका नाम बदनाम हो जाएगा। भगवान ने कहा अन्न जल किसके लिए छोड़ा? बोला आपको प्राप्त करने के लिए। बोले श्वास किसके लिए बंद करी? बोले आपके लिए। भगवान ने कह दिया अगर सब मेरे लिए छोड़ा है तो मैं वचन देता हूं जब तक मेरी श्वास चलेगी, जब तक मेरे भक्ति की विश्वास चलती रहेगी, चिंता मत करिए। आज इंद्र भी आ गए हैं और 6 महीने पूर्ण होने वाले थे और ध्रुव जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करे थे। दोनों नेत्र बंद थे, आंखें बंद थी, प्रेम भगवान से पक्का हो गया था। तो दोनों नेत्र बंद होते ही आंखों के सामने भगवान की छवि आ रही थी। होता ना अगर प्रेम सच्चा हो और आप जिससे भी प्रेम करते हो, भाई से, माता से, पिता से,
जिससे भी आपका प्रेम हो, चाहे वो हजारों किलोमीटर दूर भी क्यों ना हो, बस नेत्र बंद करो, उसकी छवि आंखों के सामने आ जाती है। आज ध्रुव जी के सामने भगवान की छवि आई और छवि का दर्शन करके ध्रुव जी भगवान का भजन करते थे। और भागवत में कथा आती है कि जैसे ही भगवान की छवि आंखों से ओझल हुई और 6 महीने पूर्ण हुए और आंखें ध्रुव जी ने खोली, घबरा करके देखे तो सामने साक्षात मेरा गोविंद खड़ा था। प्यारे प्रत्यक्ष हाथ पे शंख, चक्र, गदा, पद्म, वरमाला, सुंदर भगवान की छवि सामने प्रकट हो गई। अब भगवान को देखा तो ध्रुव जी की बोलती बंद। भगवान ने बोला मांगो। ध्रुव जी को पास से बुलाया। भगवान ने अपना पांचजन्य नाम का जो शंख है वो शंख ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया। अब शंख स्पर्श हुआ तो मन में जो कामनाएं थी ना, वो कामनाओं का ही अंत हो गया। अब जितने भी झंझट है वो कामनाओं के ही तो है। बहुत अच्छा घर है, फिर भी भगवान की कृपा से गुरु जी और थोड़ा बड़ा बनाना है। यहाँ वालों की बात नहीं, बाहर की। अच्छी अच्छी छोटी मोटी गाड़ियों में घूम रहे, पर जब तक फॉर्च्यूनर ना आए, जब तक पूरा हमारा सोनू तो डिफेंडर के चक्कर में है ना। ये कामनाओं के चक्कर में आकर के हम लोग भगवान से दूर होते जाते। आज ध्रुव जी की कामनाओं का ही विनाश हो गया। भगवान ने कहा मांगो। ध्रुव जी बोले इसलिए थोड़ी सब किया, अरे जहाँ प्रेम होता है वहां डिमांड नहीं होती, और जहाँ डिमांड होती वहां प्रेम होता ही नहीं। एक इच्छा थी बस, तुझे देखना इबादत, तुझे देखना इबादत, तेरी चाहत बंदगी है। मैं कैसे भूल जाऊं गोविंद, तू तो मेरी जिंदगी है प्यारे, मेरे जीवन से ज्यादा आपको प्रेम करता हूँ। आप आ गए ना, बस यही मेरे लिए ठीक है। भगवान ने कहा ध्रुव तुम मांगो या मत मांगो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि 36,000 वर्ष तक राज्य करना। कितना? 36,000 वर्ष राज्य करना। और 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद भी अगर मन भर जाए ना, तो मैं तुम्हें एक लोक प्रदान करता हूं जो ध्रुवलोक के नाम से जाना जाता है, वहां आकर के रहना। इतना दिया। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई है कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूता संजीवयत्किलः शक्तिधरश्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादिनं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके उठे, देखे तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए थे। और ध्रुव जी ने भगवान के जहाँ चरण रखे थे वहां के रज उठा करके अपने माथे पर लेप करने लगे, आंखों से अश्रुपात करने लगे। और जैसे ही राजा उत्तानपाद को पता चला कि ध्रुव जी को भगवान मिल गए, वरदान प्राप्त हो गया, अपने सेना हाथी रथ घोड़े लेकर के वन में आए। ध्रुव जी को रथ में बिठा करके पुनः अपने राज्य में पहुंचे। ध्रुव जी रथ से उतरे, सबसे पहले किसके पास गए? अपनी माता सुरुचि के पास, जिस माँ ने गोद से उतारा था, धक्के दिए थे, वन में भेजा था, उसी को जाकर प्रणाम किया। माँ प्रणाम करते हैं। ध्रुव को उस माँ ने देखा तो उठाकर अपने कलेज लगा, ध्रुव मुझे ही प्रणाम कर रहा, दर दर की ठोकर मेरे ही कारण तो खाना पड़ी। तेरे कोमल नाजुक पैरों में कंकड़ पत्थर भी छुपे होंगे लाला। आज सुरुचि की आंखों से बेसुरपात होने लगा। आज ध्रुव जी ने कहा माँ अगर उस समय तुम अगर इस पिता की गोद से नहीं उतारते ना, तो आज मैं उस पिता की गोद मुझे कभी नहीं मिलती। धन्य है माँ हो तो सुरुचि जैसी, जिसने अपनों की गोद छुड़ाकर और भगवान की गोद उसे प्राप्त करा दी। ये भगवान की ही भक्ति की कृपा है। क्या आज माता सुनीति से जाकर मिले, माता सुनीति को प्रणाम किया। सुनीति ने कहा औलाद हो तो ध्रुव जैसी, माँ हो तो सुनीति जैसी। मैं कहना चाहता हूं औलाद एक हो या 10, अपनी औलाद को बस संस्कार दे दो, बस उसको भगवान से जोड़ दो बस। और भगवान से अगर जोड़ दिया ना तो कभी इसको को नीचा नहीं देखना पड़ेगा। इस बात को याद रखो। अपनी औलादों को कथा में ला करके बिठाना चालू कर दो। कथा में अगर बच्चे आने लगे, कथा अगर सुनने लगे, मैं आपको व्यासपीठ से विश्वास दिलाता हूं
कभी भी उस माता पिता को नीचे नहीं देखना पड़ेगा जिसकी औलाद कथाओं में आकर बैठती हो। कथा होना चाहिए। आज भगवान व्यास ने सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ध्रुव जी महाराज का राज्याभिषेक राजा उत्तानपाद ने किया। ध्रुव जी महाराज राज्य करने लगे। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद ध्रुव जी महाराज का मन भरा अपने भाई उत्कल भ्रमि को राज्य दे करके, और जब जाने लगे तो मृत्यु देवी बीच में आई। और मृत्यु देवी बीच में आई तो ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पर पैर रखा, अपनी माता सुनीति को साथ में लिया और ध्रुव लोग प्रस्थान कर गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने कहा भेजा, अपने लोक को दे दिया। आज परीक्षित महाराज भी भगवान से कहने लगे, प्रभु इसी प्रकार आप अभी मेरी नैया पार लगा देना। कि मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़कर आ जाना। भगवान रे, गरुड़ पर चढ़कर आ जाना। मेरी नैया पार लगा जाना। गरुड़ पर चढ़कर आ जाना। मेरी नैया पार लगा जाना। गरुड़ पर चढ़कर आ जाना। मुझे भव पार लगा जाना। गरुड़ पर चढ़कर आ जाना। मुझे भव पार लगा जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर आ जाना।